जानकारी की तरफ रुख कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहाँ के एक शख्स ने महिला कांस्टेबल के प्यार में पहले अपनी पत्नी और 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा, फिर तीनों के शवों को घर में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया, उसके ऊपर दीवार चुनवा दी। इसके बाद युवक ने रिटायर्ड पुलिसकर्मी पिता की मदद से खुद को मृत दिखाने के लिए अपने ही कासगंज निवासी दोस्त की हत्या कर दी। पहचान ना हो सके इसके लिए दोस्त का चेहरा शतविषित कर दिया, इसके साथ ही अपना आधार कार्ड भी छोड़ दिया। आखिरकार पुलिस ने बीते मंगलवार को आरोपी युवक को दबोच लिया। कड़ाई से पूछताछ में उसने पत्नी बच्चों समेत 4 हत्याओं की बात कबूली है। सबूत पाने के बाद बुधवार रात कासगंज और ग्रेटर नोएडा पुलिस आरोपी को लेकर जमीन के गड्ढे शवों को बरामद करने के लिए पहुंची। पूरा घटनाक्रम बिसरत थाना क्षेत्र के गांव चिपियाना के पंचविहार कॉलोनी का है और ये पूरे फिल्मी अंदाज में जिस घटनाक्रम को अंजाम दिया युवक ने, उसको अब पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जहां पर महिला कांस्टेबल के प्यार में उसने इस 4 हत्याओं को अंजाम दिया और जिस तरीके से ये पूरी कहानी गढ़ी है वो किसी फिल्म से प्रेरित होती नजर आ रही है, जहां पर उसने अपने ही बच्चे और पत्नी को पहले मौत के घाट उतारा और फिर अपने ही घर के बेसमेंट में गड्ढा खोदकर उन्हें दफना दिया। और ऐसे में इस पूरी कहानी के गढ़े जाने के बाद जिस तरीके से यह मामला सामने आया है प्रेम प्रसंग का, उसके बाद अब पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में लिया, कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद उसने 4 हत्याओं की बात कबूली है। तो वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत जुड़ चुके हैं। रजत का रुख करते हैं। रजत, जिस तरीके से ये पूरी फिल्मी अंदाज में घटनाक्रम दिखाया गया है और इसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर के अब फिलहाल में सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जो घटना हुई 3 साल पहले घटना हुई थी। हालांकि जो युवक है वो ग्रेटर नोएडा के चिपियाना एक बुजुर्ग गांव है, वहां का रहने वाला है। किसी एक महिला पुलिसकर्मी था, उसके प्यार में पागल हो गया था। उसी दौरान पुलिस ने घर में आकर जो पहले इसकी बीबी थी, पत्नी थी, उसकी हत्या की। उसके बाद उसके जो बच्चे थे उनकी तीनों जो बच्चे समेत तीनों की हत्या करने के बजाय जो कहें तो घर के जो बेसमेंट होता था उसमें दफना दिया। हालांकि जब इसमें हालांकि खुद को भी अपना मौत का स्वांग रच दिया था। जब इस युवक की गिरफ्तारी जब कासगंज पुलिस ने की तब मामला सुलझ में आया। हालांकि पुलिस ने पूछताछ की, उसके बाद उसने बताया है कि हमने जो एक आगरा में महिला पुलिसकर्मी थी उसके साथ हम प्यार में थे। उसके बाद कहीं ना कहीं जो हमने अपनी पत्नी और जो बीवी के 2 बच्चे थे उनको मौत के घाट उतार दिया। हालांकि युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जो कहीं ना कहीं बिसरत पुलिस और कासगंज पुलिस है वो जो चिपियाना बुजुर्ग गांव पहुंच जाती है। कहीं ना जो बेसमेंट था उसको खोदकर उसमें 3 जो शव थे वो पुलिस ने बरामद किए और युवक को गिरफ्तार कर लिया। कहीं ना कहीं पुलिस को भी एक बड़ी कामयाबी। हालांकि 3 जो महिला और 2 बच्चे समेत काफी दिनों से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। हालांकि पुलिस को काफी लंबे समय से लोगों की तलाश भी थी। हालांकि जो युवक गिरफ्तार किया गया था इसने खुद को भी अपनी मौत का भी स्वांग रचा था। पुलिस को जब ये गिरफ्त में आया, पुलिस ने इससे पूछताछ की, उसके बाद तमाम तरह के खुलासे हुए। कहीं ना कहीं प्यार में आकर ही युवक ने अपने बीवी बच्चे समेत तीनों लोगों की हत्या कर दी है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और भी युवक से पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, ऐसी घटनाओं से न केवल रिश्ते बल्कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। तो ऐसे में ये सवाल बनता है कि इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा किस तरीके से हुआ? क्या 3 सालों से पुलिस जांच में जुटी थी और जो आरोपी था वो खुले में घूम रहा था? किसी तरीके से किसी को भी शक नहीं हुआ, ना आस पड़ोस में, ना रिश्तेदारों में? जी बिल्कुल, काफी 3 साल बीत चुके हैं इस घटना हुए। हालांकि जो युवक था उसने अपने थाने में भी दर्ज कराई थी गुमशुदगी की। उसके बच्चे और बीबी काफी दिनों से लापता है। हालांकि पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही थी और लगभग कहे तो जो कासगंज पुलिस है उसको ये युवक किसी मामले में पुलिस इसको उठाती है तब तमाम तरह के खुलासे होते हैं। कहीं ना कहीं रिश्ते को संसार करने वाली आखिर एक महिला के प्यार में आगे किस तरह से युवक अपने बीवी बच्चे समेत तीनों को पहले मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं घर के बेसमेंट में ही उनको दफना दिया जाता है। पुलिस ने देर रात कासगंज पुलिस और जो ग्रेटर नोएडा पुलिस है उसके घर में
पहुंचती। हालांकि वहां पर युवक फरार था, क्योंकि इसने खुद को भी मौत के घाट का स्वांग रचा हुआ था। पुलिस को काफी दिनों से ये कहे तो युवक पागल सा बना रहा था। हालांकि अब कहे तो बिसरत पुलिस और जो कासगंज पुलिस है, दोनों पुलिस ने देर रात कब्र को खुदाया, जहां पे इसने जो सबको दफनाया था उसको खुदाया गया। वहां से 3 शव बरामद हुए हैं, जिसमें इसके बीवी का भी और बच्चे का भी। हालांकि ये जरूर है अब पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले तक पहुंच चुकी है, और जो 3 साल पहले जो मामला दर्ज हुआ था गुमशुदगी का, आज वो कहीं ना कहीं उसके पति है जो जिसकी हत्या हुई थी। हालांकि अब महिला के राज में तांत्रिक खुलासे भी हुए। अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह कि आखिर पुलिस इस युवक से और क्या पूछताछ करती और तमाम तरह के क्या खुलासे होते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं इसी मुद्दे पर एडिशनल डीजीपी का क्या कहना है वो आप तक पहुंचाते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। पिता द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनकी बेटी और बेटी के 2 बच्चे जो हैं उनको उनके दामाद द्वारा ही किडनैप कर लिया गया है। 2 महीने बाद अप्रैल 2018 में इनकी दामाद की मर्डर का एक केस कासगंज डोलना थाना में लिखा गया था। उसके अंदर जो विवेचना की जा रही थी कासगंज पुलिस द्वारा, उसमें कुछ चीज़ें सामने आई और उनकी टीम कासगंज पुलिस द्वारा वो टीम बिसरत थाना क्षेत्र में आ जाई और उनके द्वारा ये बताया गया कि जो लड़का जिसका मर्डर हो गया था राकेश, वो असल में जीवित है और जो कि हमारे यहाँ पे अभियुक्त है किडनैपिंग का, उसके द्वारा ये बताया गया कि इन तीनों लोगों की जो बॉडीज़ हैं वो उसके द्वारा बेसमेंट में बिसरत थाना क्षेत्र में घर में दफन कर दी गई थी। सभी थाना पुलिस को साथ लेते हुए और कासगंज पुलिस के साथ इनके द्वारा जो बेसमेंट है उसको खुदवाया गया, उसमें से कुछ हड्डियाँ बरामद हुई हैं और इनको फोरेंसिक स्टडी के लिए और डीएनए के लिए भेजा जा रहा है। इसकी रिपोर्ट के बाद ही इसमें ये चीज़ सामने आएगी कि एग्जैक्टली किसकी जो बोन्स हैं वो किनकी हैं, और उसी के उपरांत जो मुकदमा किडनैपिंग का यहाँ लिखा गया था बिसरत थाना में, उसको चेंज करके उपरोक्त धारा के अंदर